द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक पीले पतझड़ जंगल में दो सड़कें, रास्ते अलग अलग दिशाओं में बंटे हुए थे और मुझे खेद है कि मैं उन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था और मैं एक रास्ते का यात्री बन गया। मैं लंबे समय खड़ा रहा और एक रास्ते की ओर इतनी दूरी तक देखता रहा जितनी दूर मैं देख सकता था। यह आगे झाड़ियों में मुड़ गया था। एक बार कवि सड़क पर चल रहा था, तभी रास्ते में एक मोड़ आ गया। वहां दो अलग अलग रास्ते थे और उसे उनमें से एक रास्ता चुनना था। कवि कहता है कि क्योंकि वह एक ही व्यक्ति था, इसीलिए वह एक ही रास्ते पर जा सकता था। उसे इन दो रास्तों में से किसी एक को चुनना था। पीले जंगल का मतलब है ऐसा जंगल जहां पत्तियां मुरझा चुकी थीं और पीले रंग की हो गई थी, यानी शरद ऋतु का मौसम। ये एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जहां बहुत से लोग वर्षों से रह रहे हैं। ये उन लोगों का प्रतीक है जो कवि से उम्र में बड़े और अधिक अनुभवी हैं। कवि वहां खड़ा रहा और बहुत ध्यान से रास्ते को देखने लगा जहां तक उसकी नजर जा सकती थी। रास्ता चुनने से पहले वह यह जानना चाहता था कि वह रास्ता उसके लिए सही है या नहीं। वह उस रास्ते को देख पा रहा था जहां तक वह मुड़ता था और फिर पेड़ों से ढककर छिप जाता था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं, हमें उनमें से किसी एक को ही चुनना होता है। हम सोच विचार करते हैं, उसके फायदे और नुकसान पर विचार करते हैं, यह समझते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही रहेगा और तभी हम निर्णय लेते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तब मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव किया जो उतना ही अच्छा था और शायद अधिक उपयुक्त लग रहा था, क्योंकि वह घास से ढका हुआ था और इस पे कम चला गया था। हालांकि वास्तव में वहां से गुजरने वालों ने दोनों को लगभग समान बना दिया था। कवि काफी देर तक एक रास्ते को देखता रहा ताकि यह समझ सके कि क्या वह रास्ता उसके लिए सही है या नहीं। फिर उसने तय किया और दूसरे रास्ते पर चलना शुरू किया, क्योंकि उसे लगा कि दोनों रास्ते एक जैसे ही अच्छे हैं। कहा कि दोनों रास्ते समान रूप से सही लग रहे थे, इसलिए उसने उनमें से एक पर चलना शुरू किया। उसने यह भी कहा कि शायद उसे वह रास्ता अपने लिए बेहतर लगा, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी, जिसका मतलब था कि वह कम उपयोग हुआ था। उस रास्ते पर पहले ज्यादा लोग नहीं चले थे, इसलिए वह रास्ता घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वेयर ओशा का मतलब है कि उस पर ज्यादा लोग नहीं चले थे, इसलिए वह नया सा था। जब उसने उस रास्ते पर कुछ दूरी तय की तो उसे महसूस हुआ कि दोनों रास्ते एक जैसे ही घिसे हुए थे। दोनों रास्ते एक जैसे और समान रूप से उपयोग किए गए लग रहे थे। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम कोई रास्ता या विकल्प चुनते हैं तो उनमें मिलने वाले फायदे, नुकसान, समस्याएं और चुनौतियां लगभग एक जैसी ही होती हैं। हम सोचते हैं कि हम एक बेहतर विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और दोनों ही रास्ते उस सुबह समान रूप से पड़े थे। पत्तों पर अभी तक किसी भी कदम ने इन्हें कुचलकर काला नहीं किया था। ओह, मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख छोड़ा, लेकिन यह जानते हुए कि जंगल का किस प्रकार एक रास्ता दूसरे के साथ मिल जाता है, मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी फिर भी वापस आ पाऊंगा। कवि कहता है कि उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे ही दिख रहे थे। दोनों पर पत्ते बिछे हुए थे और उन पर किसी के कदमों के निशान नहीं थे, क्योंकि वे अब भी हरे थे। उसने तय किया कि उस दिन वह एक रास्ते पर चलेगा और दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देगा। हालांकि उसे यह पता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। उसे यह भी एहसास था कि एक बार जब वह किसी रास्ते को चुन लेगा तो वह अपनी चुनी हुई दिशा से पीछे लौटकर दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकेगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम एक बार कोई विकल्प चुन लेते हैं तो हमें उसी के साथ आगे बढ़ते रहना होता है और हमें दोबारा लौटकर उस विकल्प को अपनाने का मौका नहीं मिलता जिसे हमने पहले छोड़ दिया था।
मैं यह बात एक आह भरते हुए कहूंगा, कहीं बहुत समय बाद एक जंगल में दो राहें बांट रही थीं और मैंने वह राह चुनी जो कम चली गई थी और यही मेरे जीवन में सबसे बड़ा अंतर ले आई। वह कहते हैं कि भविष्य में वह गहरी सांस लेकर कहेंगे कि एक समय ऐसा आया था जब उनके जीवन में दो रास्ते थे और उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। उनके इस फैसले ने उनके भविष्य को निर्धारित किया। इसी तरह जब आप बड़े होंगे तो आप भी कहेंगे कि एक समय जब आप युवा थे, आपके सामने दो विकल्प थे। आपने जो रास्ता चुना उसी ने आपको वह बनाया जो आप आज हैं। यह सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही मजबूत संदेश है कि जीवन में जब भी आपके सामने विकल्प हों तो सोच समझकर और बुद्धिमानी से निर्णय लें, क्योंकि आज लिया गया आपका फैसला ही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।